की बात यहाँ पर की गई थी और फिर किस प्रकार वह अपनी परेशानियों का, अपने मुसीबत का हल निकालता है, उसकी बात हमने इस पाठ में देखी थी। बराबर। उसके बाद हमने प्रश्न लिखा था एक, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, यह लिखा था। उसमें हमने 11 विकल्प लिखे थे। उसके बाद हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह। दूसरा प्रश्न हमने खाली जगह का लिखा था। उसके बाद हमने तीसरा जो प्रश्न है उसमें मुहावरे, उसमें विरोधी शब्द हमने लिखे थे। बराबर। उसके बाद मैंने यह जोड़े मिला ये मान समानार्थी शब्द जो है वह आपको लिखवाए थे, जिसमें बंधु के सामने भाई, फिर क्षमा के सामने माफी, झुंड के सामने दल, सरोवर के सामने झील, सुराख के सामने छेद, लोटना मतलब कि लुढ़कना એટલે કે આળોટવું, और समीप उसके सामने नजदीक। ये सारे शब्द लिखवाए थे। सभी ने लिखे हुए हैं ना बेटा? ओके। हाँ मिस लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारा 5वां प्रश्न था मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। बराबर, यह भी मैंने लिखवा दिया था। उसके बाद हमारा प्रश्न था 6वां, मिस आपने कब लगाया था? इससे पहले के टास्क में। तुमने क्यों गीत गाया का? कल। मिस मैंने हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद कीजिए यह भी लिखवाया था, जिसमें हमने 4 वाक्य लिखे थे। पता हाँ है मुझे आपको? कहते हैं। हम्म। यह मैं एक बार इसलिए रिपीट, स्पीकर किसका शुरू है? स्पीकर बंद करो बेटा। बंद तो कर। ओके। तो यहाँ ये मैं इसलिए रिपीट कर रही मिस हूँ कि કેટલા પાના आपको। નંબર લખેલું છે? कौन सा पेज नंबर बेटा? तो यह 4 हमने वाक्य लिखे थे। उसके बाद प्रश्न 7, स्पीकर किसका शुरू है बेटा? बंद कर दो। जिसमें हमने यह 5 प्रश्न लिखे थे। बराबर। यह 5 प्रश्न हमने लिखे थे कि खरगोश के बिल कहाँ थे? तो खरगोश के बिल सरोवर के किनारे जमीन के अंदर है। चलो 63 नंबर, हाँ मिस ये बोलो सारे तो। प्रश्न पढ़िए और उसके जवाब। दो मिनट। 60। खरगोश के हाँ मिस मैं बोलता हूँ। खरगोश के बिल कहाँ थे? खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। वेरी गुड। खरगोश का सरदार क्या बोला? खरगोश का सरदार, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे हमसे मिलने आते हैं। वो आपसे नाराज है। पूर्णिमा का चांद कैसा है? पूर्णिमासी का चांद गोल है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। चांदा मामा के माफी चंदा चांदा मामा मामा से हाँ, चांदा मामा से माफी कौन मांगता है? हाथियों का मांग सरदार रहा है बेटा। मांग रहा है। हाथियों का सरदार चांदा मामा से माफी मांग रहा है। यहाँ पर देखकर तो आप सही बोलिए, चांदा मामा नहीं है, चंदा मामा है। बराबर। सरस, चलो वेरी गुड। आपने बोलने का प्रयत्न किया, वही अच्छा है। बराबर। तो यह 5 प्रश्न जो है वह मैंने आपको लिखवाए थे। सबने लिखे हुए हैं अपनी नोटबुक्स में, देखिए तो।
5 लिखे हुए हैं। मुझे बराबर। हाँ, किसने नहीं लिखे हैं? मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं याद आया था। तो आपने वीडियो देखकर भी नहीं लिखा कि उस दिन मुझे क्या वीडियो की करवाया था? लिंक ही नहीं आ रही थी, मेरा ग्रुप ही उड़ गया था। तो आप नंबर भेज देना और मिस को बोल देना कि मुझे ज्वाइन कर लो, ठीक है? हाँ, आप मैं स्पीकर सभी का ज्वाइन बात। की हूँ पर मुझे ये नहीं याद, मैंने ये नहीं लिखा। दो दिन पहले मैं ओके, दो तीन अब लिख दिन लेना। पहले ही हुआ ज्वाइन। ओके, अब लिख लेना, ठीक है? चलो, प्रश्न 6। यहाँ पर 2 है, मगर आपको हेलो हेलो। हाँ, बोलो बोलो बेटा। आवाज सुनाई देती है ना मेरी? हेलो। हाँ हेलो भी सुनाई देती है। ओके। खरगोश क्यों दुखी थे? छठवां प्रश्न लिखिए। खरगोश क्यों दुखी थे? जवाब लिखिए। जवाब लिखिए। सरोवर के किनारे, सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में, गीली मिट्टी में सुराख बनाकर, सुराख बनाकर खरगोश रहते थे। खरगोश रहते थे। हाथी, हाथी सरोवर में, सरोवर में नहाकर, नहाकर मिट्टी में, आवाज ठीक से सुनाई देती है ना बेटा? हाँ मिस। ओके। हाँ ओके बेटा। मिट्टी में लोट लगाते थे। लोट लगाते थे। इससे, इससे कई खरगोश, कई खरगोश परिवार, परिवार दबकर, दबकर मर गए, मर, इसलिए खरगोश, खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोश बहुत दुखी थे। प्रश्न 7 करके लिखिए। प्रश्न 7। हाथियों का, हाथियों का झुंड
झुंड क्यों डर गया? क्यों हाथियों का झुंड क्यों डर गया? जवाब 7 करके लिखिए। सरोवर में उठती हुई उठती हुई के कारण चंद चंदा मामा ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे थे। हो रहे थे। यह बताकर यह 2 मिनट। ओके बेटा। मिस 2 मिनट रखना, मुझे बाकी है। ओके बेटा। हो गया? हाँ मिस। ओके। यह बताकर खरगोश ने हाथियों को समझाया कि समझाया कि चंदा मामा चंदा मामा गुस्से से गुस्से से कांप रहे हैं। गुस्से से कांप रहे हैं। यह देखकर यह देखकर हाथियों का हाथियों का झुंड झुंड मिस लिखा गया। चलो लिख लिया सभी ने बाकी नहीं है ना बेटा किसी को? ओके। मुझे नहीं बाकी। चलो उसके बाद प्रश्न 8 करके लिखिए। प्रश्न 8।
हाथी हाथी कैसे नहाते हैं? कैसे नहाते हैं? जवाब 8 करके लिखिए। हाथी हाथी सूंड में पानी भर भर कर पानी भर भर कर नहाते हैं। नहाते हैं। प्रश्न 9। प्रश्न 9। चांद के भांजे भांजे कौन है? चांद के भांजे कौन है? जवाब में लिखिए खरगोश खरगोश चांद के खरगोश चांद के भांजे खरगोश चांद के भांजे है। उसके बाद का प्रश्न चंदा मामा चंदा मामा क्यों नाराज है? चंदा मामा क्यों नाराज है? कारण हाथी योग के कारण कुछ खरगोश दब गए थे। दब ग- इसलिए इसलिए चंदा मामा चंदा मामा नाराज है। नाराज है। लिख लिया यह प्रश्न बेटा?
इसलिए चंदा मामा नाराज है। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस अब लेक्चर का मिस कितनी देर है लेक्चर पूरे होने के? अभी बस 10 मिनट बाकी है। मिस ओके, लिखेगा 10 मिनट में। कौन चंदा, लिखेगा? ओके। ते है, उसके बाद का प्रश्न लिखिए। चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? जवाब में लिखिए चंदा मामा चंदा मामा सरोवर में आते हैं। सरोवर में आते हैं। उसके बाद का प्रश्न, हाथियों के हाथियों के सरदार ने सरदार ने किससे किससे माफी मांगी? किससे माफी मांगी? हाथियों के हाथियों के सरदार ने सरदार ने चंदा मामा से चंदा मामा से माफी मांगी। चंदा मामा से माफी मांगी। चलो ये सारे प्रश्न लिख लिए सभी ने? लिख लिए हो? ओके, लिख लिए बेटा? हाँ मिस आप लिख लिए। बाकी है किसी को? हेलो मिस अब ले 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 फोन का है ने। अब अभी देर है बेटा, अभी देर है। अभी ये सारे प्रश्न के उत्तर हमें एक बार पढ़ने हैं, इसमें बराबर? 83 नंबर। इसमें 93 नंबर पढ़ो। हाँ पढ़। दिखाइए हम, मैं दिखाऊं? हाँ मिस पढ़ो। इसको क्यों कर दिया है? मिस उसके बाद खरगोशों के बिल कहाँ है? उत्तर खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली गीली जमीन के अंदर थे। दूसरा, खरगोशों का सरदार क्या क्या बोला? उत्तर खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के
हम चांद के भांजे हैं। मामा रोज सरोवर में इनमें इनसे हमसे 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 मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज है। इससे ओके, आपको 83 नंबर, 83 नंबर, 83 नंबर कहाँ चला गया? ओके, 52 नंबर, 52 नंबर, 79, 52, 79 ही 79 हाँ 79। तीसरे प्रश्न से बोलिए बेटा। बोलो। पूर्णमासी का चांद कैसा है? जवाब। पूर्णमासी का चांद गोल्ड है। उसके बाद का उसके बाद का प्रश्न। तालाब पे क्या दिखाई देता है? क्या तालाब दिखाई दे रहा है? देखकर सही पढ़िए बेटा, शांति से पढ़िए। तालाब तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ साथ नीचे धूप नीचे हो रहा है। उसके बाद का चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? सरस। जवाब हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। वेरी गुड। चलो 92 नंबर प्रेजेंट है। 92, 68, 68 नंबर, आप पढ़िए बेटा। 68 नंबर, 68 नंबर प्रेजेंट हो बेटा। 93, हाँ मिस 63 से 63 नंबर प्रेजेंट है तो पढ़िए बेटा। खरगोश क्या क्यों दुखी क्यों? थे? सॉरी, खरगोश क्यों दुखी थे? सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में मिस 2 मिनट और मैं मिस से बात करता हूँ। सलमा मिस ने मेरा नंबर नहीं लिखा ना, मैं होमवर्क भेज रहा था। बाद में बात कर लेना बेटा। मिस मैं बोलूं? आपका कौन सा नंबर है? मिस 57 बोले। 93 नंबर। हाँ बोलिए बेटा। मिस अब मैंने मिस से बात कर ली, अब मैं बोलता हूँ। गीली मिट्टी से सुराख गीली मिट्टी बनकर खरगोश रहते थे। हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे। लगाते थे। इस इसके इससे इससे कई कई खरगोश परिवार दबाकर दबकर मर गए। इसलिए खरगोश बहुत दुखी थे।
ओके चलो 93 नंबर। हाँ मिस। दूसरा, हाथियों का झुंड क्यों क्यों डर गया? उत्तर, सरोवर में उठती हुई लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। यह बताकर खरगोश ने हाथियों को समझाया कि चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यह देखकर हाथियों का झुंड डर गया। वेरी गुड। अब किसकी बारी नहीं आई है? मिस मेरी 57। हाँ बोलिए बेटा 57 नंबर। हाथी कैसे नहाते हैं? हाथी सूंड में पानी भर कर नहाते हैं। चांद के वेरी गुड। भांजे कौन है? खरगोश चांद के भांजे है। चंदा मामा सरस। क्यों नाराज है? हाथियों के हाथियों के कारण कुछ खरगोश दब गए थे, इसलिए चंदा मामा नाराज है। चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? चंदा मामा रोज रात को सरोवर में आते हैं। हाथियों के सरदार ने किससे माफी मांगी? हाथियों के सरदार ने चंदा मामा से माफी मांगी। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर हमने 1 से 12 प्रश्न के उत्तर लिखे, बराबर। तो आज हमारा प्रश्न जो 7वां है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं 1 से 12, वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको 2 बार रफ बुक में लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम हमारा टास्क जो है वह हम लेफ्ट चल रहे हैं। हाँ यहाँ पर हम अपना टास्क पूरा कर रहे हैं। ओके बेटा। ओके। बाय मिस। बाय मिस। माइक बाय मिस। खुदा हाफिज मिस।